हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई है, तो आज इस चैनल को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम इसका स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां से हमने छोड़ दिया था। हरियाणा के टॉपिक वाइज सीरीज़ से हमने इसका छोड़ा था, अब वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो आपके जैसे अभी आपको मालूम है कि HSSC के एग्ज़ाम्स आ गए हैं। जैसे 7-8 तारीख को हरियाणा पुलिस का है, फिर सब इंस्पेक्टर का है, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं हरियाणा के। तो ये सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे हरियाणा जीके का। तो हरियाणा जीके का हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं, वो है हरियाणा के गुरुद्वारे। ठीक है, गुरुद्वारे का हम टॉपिक आज कवर करेंगे। दोस्तों ये गुरुद्वारे, किले, मकबरे है ना, और ये क्या है, जैसे मज़ारें हो गई, मंदिर हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हरियाणा पुलिस के या फिर हरियाणा के HSSC के किसी भी एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक कवर करेंगे। हरियाणा का जो हम गुरुद्वारे का टॉपिक है आज कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपका ये टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा और आपको दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हरियाणा के अगर हम गुरुद्वारों की बात करें, हरियाणा के गुरुद्वारे तो ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इम्पोर्टेंस वाले गुरुद्वारे हैं। तो जैसे हम अंबाला से अगर स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम स्टार्ट करेंगे, तो अंबाला में काफ़ी सारे गुरुद्वारे देखने को मिलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो अंबाला में कौन कौन से, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये हमारा आता है अंबाला में। मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा आता है अंबाला में, और ये किससे संबंधित है? ये गुरु हरगोविंद जी से संबंधित है। और गुरु हरगोविंद जी से संबंधित है गुरुद्वारा मंजी साहिब। लेकिन इसी तरह के हमारे पास 2 गुरुद्वारे और हैं, मतलब ये टोटल 3 हैं। एक है मंजी साहिब जो अंबाला में मैंने बता दिया, एक है श्री मंजी साहिब, और एक है गुरुद्वारा मंजी साहिब। और मेन बात यह है कि ये तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा अंबाला में हो गया, मंजी साहिब अंबाला में हो गया। श्री मंजी साहिब कहाँ पे है? ये हमारा है कैथल में। ये हम कैथल वाले टॉपिक में डिस्कस करूँगा मैं आगे। और गुरुद्वारा मंजी साहिब है हमारा रोहतक में। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के 3 गुरुद्वारे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि एक है मंजी साहिब, दूसरे में लगता है श्री आगे लगता है, तीसरे में गुरुद्वारा आगे लगता है। ठीक है, तो अभी हम अंबाला की बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो एक हो गया अंबाला में गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। दूसरा हमारा कौन सा है? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा भी हमारा पंजोखड़ा गांव है, अंबाला में पंजोखड़ा गांव में है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पंजोखड़ा गांव में हमारा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद आता है हमारा अंबाला में आता है बादशाही बाग गुरुद्वारा, और ये किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर रुके थे, एक रात रुके थे यहाँ पे। ठीक है, और हमारा चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, चौथे नंबर पे तो लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये भी हमारा कहाँ पे आता है? अंबाला में आता है। और यहाँ की एक इम्पोर्टेंस है लखनौर साहिब की, उसको ध्यान देना कि यहाँ पे माता गुजरी जी का जन्म हुआ था। माता गुजरी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? लखनौर में, और इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा बना है लखनौर साहिब। और हमारा आता है एक रातगढ़ साहिब हमारा गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये अंबाला की जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है नारायणगढ़।
नारायणगढ़ में है ये रातगढ़ साहिब। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह जी कपाल मोचन से क्षेत्रीय राजाओं के साथ लड़ाई करके वापस आ रहे थे तो वो रातगढ़ साहिब में रुके थे, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है और यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये गुरुद्वारा रातगढ़ साहिब हो गया। इसके बाद बात करते हैं सूरज कुंड गुरुद्वारा भी हमारा कहाँ पे है, सूरज कुंड गुरुद्वारा हो गया यह भी। इसके बाद बात करते हैं एक शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज हो गया। शीशगंज दोस्तों दो हैं, एक तो शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है, एक गुरुद्वारा शीशगंज वो है करनाल में। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ पे है, करनाल में है, और शीशगंज गुरुद्वारा हमारा है अंबाला में। और इसके बाद आता है हमारा गोविंदपुरा गुरुद्वारा। गोविंदपुरा गुरुद्वारा ये कहाँ पे है हमारा, ये अंबाला में है और गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। ठीक है, सिखों के 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है गुरुद्वारा गोविंदपुरा। ठीक है, इसके बाद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दो और हैं। ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप नोट कर लो उनको एक बार। तो वो कौन कौन से हैं, एक है सत्संग साहिब हमारा, सत्संग साहिब, और एक है हमारा गेंद साहिब। ये हमारे गुरुद्वारे हैं अंबाला में, लेकिन ये इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आता ही नहीं एग्ज़ाम से, लेकिन आप लिख लो इनको, हो सकता है आ जाए। तो ये हमारे गुरुद्वारे थे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ अंबाला में कौन कौन से हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, पंजोखरा साहिब, पंजोखरा गांव अंबाला में है, बादशाही बाग भी हमारा अंबाला में है, ये गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। लखनौर साहिब हमारा माता गुजरी जी का जन्म हुआ था, लखनौर साहिब वहाँ पे है अंबाला में। और इसके बाद मैंने आपको कराया था रातगढ़ साहिब, जब गुरु गोविंद सिंह जी क्षेत्रीय राजाओं से लड़ाई लड़के कपाल मोचन की तरफ से आ रहे थे तो वो रातगढ़ साहिब में रुके थे। इसके बाद है सूरज कुंड गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, ये मैंने करा दिया आपको। शीशगंज दो हैं, शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है और गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ पे है, करनाल में है। और गोविंदपुरा गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, इसको तो याद भी आप आसानी से कर सकते हो। गोविंदपुरा, गोविंद आ रहा है इसमें नाम, तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। और इसके आगे दो और हैं, जैसे सत्संग साहिब और गेंद साहिब। अब इससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना। एक बार प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो इसके बाद हम बात करते हैं कैथल की। कैथल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसका यहाँ से सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से जो पेपर में पूछा जाता है, गुरुद्वारों का शहर। हालांकि यहाँ पे इतने गुरुद्वारे नहीं हैं, तो गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है, कैथल को। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गुरुद्वारे देखे जाए तो अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में उनको हिस्ट्री भी बताऊँगा उनकी। एक है हमारा नीम साहिब गुरुद्वारा, दूसरा है हमारा श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा जो मैंने आपको बताया था। एक अंबाला में है मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब कैथल में है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में है। और तीसरा है यहाँ पे टोपियों वाला गुरुद्वारा। दोस्तों ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीनों से आ सकता है अगर आता है तो। नीम साहिब के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैथल में पड़ता है, और इसका नाम नीम साहिब क्यों पड़ा, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। तो जब गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है इसका, गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। जब गुरु तेग बहादुर जी मालवा प्रदेश की यात्रा करके आ रहे थे, कहाँ की, मालवा प्रदेश की यात्रा करके आ रहे थे, तो वो ठंडहार तीर्थ पर आए थे। ठंडहार तीर्थ, ठीक है, ठंडहार तीर्थ पर उन्होंने स्नान किया था, और स्नान करके वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे ठंडहार तीर्थ पर स्नान करके, और कहाँ से आ रहे थे, मालवा से, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, वो जब बैठे थे तो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लग गई थी इनके दर्शन करने के लिए।
तो श्रद्धालुओं में एक श्रद्धालु ऐसा था, जनश्रुति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक श्रद्धालु था जिसको बुखार था या बीमार था जो भी, तो उसको गुरु साहब जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने क्या नीम का पत्ता दिया था, नीम का पत्ता तोड़ कर दिया था। तो वो क्या हो गया था, वो स्वस्थ हो गया था इससे, नीम के पत्ते से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीम साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है, कैथल में है नीम साहिब गुरुद्वारा। और अभी बात करते हैं श्री मंजी साहिब का, तो मैंने आपको बता दिया एक कैथल में है। और लेकिन इसका नाम श्री मंजी साहिब क्यों पड़ा, तो जब गुरु जी के पास श्रद्धालु आ रहे थे यहीं नीम के पेड़ के नीचे, श्रद्धालु आ रहे थे, तो उनमें से एक श्रद्धालु था जो मंजियाँ बनाने का काम करता था, जिसको हम चारपाई बोलते हैं। इसको देसी भाषा में मंजी बोलते हैं या मंजा बोलते हैं अपने हरियाणा में ना। तो उसका क्या था, उसने गुरु साहब जी को अपने घर पर आमंत्रित किया था। ठीक है, आमंत्रित किया था, और इसलिए उसका नाम क्या है, जो उसने गुरुद्वारा बनवाया था उसी श्रद्धालु ने, तो उसका नाम क्या पड़ा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता था, मंजे बनाने का काम करता था, मंजे बुनने का काम करता था। ठीक है, ये हो गया हमारा मंजी साहिब। इसके बाद है टोपियों वाला गुरुद्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टोपियों वाला गुरुद्वारा। ये कहाँ पे है, कैथल में है। ये क्या है, हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, रामायण का और गुरुबाणी का पाठ एक साथ किया जाता है। ठीक है, टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में है, और ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। रामायण और गुरुवाणी का यहाँ पर पाठ एक साथ किया जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस है और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमारे कैथल के हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, हम बात करते हैं अब रोहतक की। ठीक है, रोहतक की बात करते हैं। तो रोहतक में भी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देता हूँ, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, और है बंगला साहिब, और एक है लाखन माजरा गुरुद्वारा। ये रोहतक के इम्पोर्टेंट है तीनों। गुरुद्वारा मंजी साहिब मैंने आपको बता ही दिया, इससे रिलेटेड दो हैं, श्री मंजी साहिब कैथल में है, मंजी साहिब अम्बाला में है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में है। जिसमें गुरुद्वारा पहले नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर में आ रहा है, वो है रोहतक में, और जिसमें श्री लग रहा है वो कैथल में है, और जिसमें कुछ भी नहीं लग रहा वो है अम्बाला में। और दूसरा हमारा है बंगला साहिब, ये भी हमारा रोहतक में पड़ता है। जिसके पास इसको याद करना है तो बंगला, जिसके पास बंगला है वो क्या है, रोहता नहीं है। ठीक है, रोहतक को याद करने के लिए आप, जिसके पास बंगला है वो रोहता नहीं है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब को भी अगर आपको याद रखना है तो गुरु जो है वो रोने नहीं देता अपने शिष्य को, गुरु क्या है, रोने नहीं देता किसी को। और लाखन माजरा, लाखन माजरा क्या है, लाखन माजरा भी इम्पोर्टेंट है। और जब गुरु जी, इसकी इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, जब गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, शहीदी देने, शहीदी देने जा रहे थे ना। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जा रहे थे, तो और वो इसलिए वो 13 दिन यहाँ रुके थे, इसलिए इसको लाखन माजरा गुरुद्वारा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझा गया है। और इसको भी अगर आपने याद करना है तो जिसके पास 1 लाख रुपए है वो रोएगा नहीं। ठीक है, जिसके पास 1 लाख रुपया है वो रोएगा नहीं। और गुरु है जिसके पास, उसको तो गुरु रोने ही नहीं देता। जिसके पास बंगला है वो भी नहीं रोता। ठीक है, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हो इनको रिलेट करके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए प्लीज़, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम से पहले आपके साथियों तक भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है,
तो अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। दोस्तों कुरुक्षेत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुद्वारों के मामले में। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले अगर हम बात करें राजघाट, राजघाट गुरुद्वारा। फिर अगर हम बात करें गुरुद्वारा छठी पातशाही, छठी पातशाही हो गया, नौवीं पातशाही, नौवीं पातशाही, और यहाँ पे 10वीं पातशाही भी यहीं पर है। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे है जोरा साहिब। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो है त्रिवेणी, गुरुद्वारा त्रिवेणी। ये गुरुद्वारा त्रिवेणी। और एक इम्पोर्टेंट और है दमदमा साहिब, दमदमा साहिब। तो ये गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राजघाट गुरुद्वारा की। राजघाट गुरुद्वारा सर गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। और गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे कब आए थे? सूर्य ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने स्नान किया था सरोवर में। और गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पे है हमारा? ये सनहित तीर्थ के पास है, सनहित तीर्थ के पास है गुरुद्वारा छठी पातशाही। और नौवीं पातशाही जो है हमारा, ये कहाँ पे है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास। और 10वीं पातशाही ये गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, 10वीं पातशाही भी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जोरा साहिब। जोरा साहिब भी कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा त्रिवेणी कहाँ पे है हमारा? पेहोवा, कुरुक्षेत्र। ठीक है। और दमदमा साहिब कहाँ है? दमदमा साहिब भी हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अब बात करते हैं राजघाट की। मैंने आपको बता दिया, सूर्य ग्रहण के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे यहाँ पे। छठी पातशाही कहाँ पे है? सनहित तीर्थ पे है। नौवीं पातशाही स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, कुरुक्षेत्र में ही है। और आगे है जोरा साहिब, ये भी कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा त्रिवेणी कहाँ पे है? पेहोवा में है। दमदमा साहिब हमारा है, कुरुक्षेत्र में है। तो आपको याद करना है राजघाट को। आप कैसे याद करोगे? राज किसका था कुरुक्षेत्र में? कुरुओं का राज था ना। राज किसने किया था कुरुक्षेत्र में? कुरुओं ने राज किया था। ठीक है। इसलिए आप इसको रिलेट करके यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। और आगे याद करना है आपको गुरु। कुरुओं के गुरु कौन थे? कुरुओं के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है। और नौवीं पातशाही, 10वीं पातशाही है। इसके साथ ही आपको याद रखना है जितने भी पातशाही लग रहा है जिन गुरुद्वारों के पीछे, जितने के पीछे भी गुरुद्वारा के पीछे पातशाही लगा हुआ है वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। और जोरा साहिब आपको याद रखना है। कुरुओं में क्या था? कौरवों में क्या था? जोर था। ठीक है। कौरवों में क्या था? जोर था, इसलिए युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का। और गुरुद्वारा त्रिवेणी पेहोवा में है। ठीक है। और दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र में है। एक तो जोर याद रख लेना आपको, जोर किस में था? कुरुओं में। और एक दम से भी आपको यही याद रखना है कि कौरवों में क्या था? दम था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा की। सिरसा की हम बात करते हैं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपको दोस्तों गुरुद्वारों का। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे 2 गुरुद्वारे हैं, चिल्ला साहिब और नंबर 2 पे हमारा चोरमार गुरुद्वारा। ठीक है। तो चिल्ला साहिब कहाँ पे है? सिरसा में है। और ये क्या है? गुरु नानक देव जी से संबंधित है।
गुरु नानक देव जी से संबंधित है, क्योंकि गुरु नानक देव जी यहाँ पे 40 दिन रुके थे। गुरु नानक देव जी यहाँ पे 40 दिन रुके थे, उनकी ही याद में ये गुरुद्वारा बना था और इसका नाम क्या है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। इससे आगे है सिरसा का इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है चोरमार गुरुद्वारा। ये भी हमारा सिरसा में है और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, रिलेट कैसे करना है। चील कहाँ उड़ती है, सिर के ऊपर उड़ती है ना। आपने देखा होगा कि चील बिल्कुल आसमान में सिर के ऊपर उड़ती है चील। और चोर क्या है, चोर के आगे जितना भी सिर मार लो उसको अक्ल नहीं आती। चोरों के आगे जितना भी सिर मारोगे आप, सिर मारोगे मतलब जितना भी उनको समझाओगे उनको अक्ल नहीं आएगी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सिरसा। अब इसके आगे की मैं बात बताता हूँ आपको। इससे आगे है जींद। तो जींद का गुरुद्वारा है इम्पोर्टेंट है जो दमतान साहिब गुरुद्वारा। दमतान साहिब कहाँ पे है, जींद में है। और ये किससे संबंधित है, गुरु तेग बहादुर जी से। गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है जींद का दमतान साहिब गुरुद्वारा। इसको आपने रिलेट कैसे करना है, दम, इसको आपने दम को धर्म याद रखना है। धर्म क्या है, जिंदा है। धर्म जिंदा है और किसकी वजह से जिंदा है, गुरु की वजह से। गुरु तेग बहादुर की वजह से क्या है, धर्म जिंदा है। और क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म भी कबूल नहीं किया था, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर लेना इसको, धर्म जिंदा है से आपको याद हो जाएगा आसानी से। आगे बात करते हैं पंचकुला। इसका तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप सब पंचकुला जाते रहते हो, कहीं भर्तियाँ आती हैं या कुछ भी है। तो पंचकुला में कौन सा है, नाडा साहिब। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है हमारा, पंचकुला में है। और ये किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है गुरुद्वारा नाडा साहिब। इसके आगे हमारा है यमुनानगर। यमुनानगर की अगर हम बात करें, यमुनानगर में दो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला हमारा है कपाल मोचन। कपाल मोचन गुरुद्वारा। सेकंड पे हमारा है अगमपुरा गुरुद्वारा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि 1687 में जब गुरु साहब जी क्षत्रिय राजाओं से, कई बुकों में आपको पहाड़ी राजाओं लिखा मिलेगा, ठीक है। क्षत्रिय राजाओं से जब युद्ध कर रहे थे तो उसके बाद वो यहाँ पर रुके थे। तो 1687 में लड़ाई हो रही थी क्षत्रिय राजाओं से। कौन कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी। और वो यहाँ रुके थे, कितने दिन रुके थे, 52 दिन रुके थे, ठीक है। 52 दिन यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पे एक सरोवर भी है कपाल मोचन में, जहाँ पर उन्होंने अपने शस्त्र धोए थे। उसको शस्त्र घाट के नाम से भी जानते हैं। शस्त्र धोए थे उन्होंने अपने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और जब यहाँ से वो गए थे कपाल मोचन से, तो वो आपको मैंने एक अम्बाला में एक रिमाइंड कराया था, रातगढ़ साहिब गुरुद्वारा, नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रातगढ़ गुरुद्वारा जो कहाँ पे है, नारायणगढ़ तहसील में है। तो वहाँ पर भी वो रुके थे, ठीक है। तो कपाल मोचन का आपको याद हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जी जब 1687 में क्षत्रिय राजाओं से युद्ध कर रहे थे तो वह 52 दिन यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे एक सरोवर भी है जहाँ पर उन्होंने अपने शस्त्र धोए थे। उसको शस्त्र घाट भी बोलते हैं, शस्त्र घाट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है, ये हमारे गुरुद्वारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव कब रखी गई थी, ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब रखी गई थी, इसकी नींव 1925 में रखी गई थी दोस्तों, ठीक है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव 1925 में रखी गई थी।
और इसको क्या किया, पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित कब किया गया, इसको पुनर्गठित किया गया था 28 जुलाई 2014 में। 28 जुलाई 2014 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, 28 जुलाई 2014 को इसको पुनर्गठित किया गया था। और इसको क्या है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव रखी गई थी। तो अगर नींव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो नींव इसकी रखी गई थी 1925 में। और इसको पुनर्गठित कब किया गया था, पुनर्गठित इसको किया गया था 28 जुलाई 2014 को। तो ये इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका दोस्तों। इसको आप चाहे तो यहाँ से देखना, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप मेरे को डायरेक्ट वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे। इससे रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं गुरु दोस्तों, मैं आपको एक और है, हरियाणा के सिख धर्म हरियाणा के गुरुद्वारे हमने कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सिख धर्म की स्थापना कहाँ से हुई और 10 पातशाहियाँ थी, जो हमारे 10 गुरु थे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीरीज़ वाइज हम उनको याद करेंगे। तो सिख धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक। और इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, ननकाना। ये अभी कहाँ पे है, ननकाना, यहाँ पे गुरुद्वारा है ननकाना साहिब। ये हमारा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान है ये, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया में ही था। तो 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में है। और गुरु नानक देव जी का देहावसान कब हुआ था, गुरु नानक जी का देहावसान कब हुआ था, गुरु नानक जी का देहावसान 22 सितंबर 1539 में। कहाँ पे हुआ था, करतारपुर में। करतारपुर में हुआ था गुरु नानक देव जी का देहावसान 22 सितंबर 1539 में। और इनकी माता जी का नाम क्या था, तृप्ता देवी। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू। माता का नाम क्या था, माता का नाम था तृप्ता देवी। और एक इनकी बहन थी, गुरु नानक देव जी की बहन का नाम क्या था, नानकी देवी। ठीक है, नानकी देवी इनकी बहन थी। और इनके समकालीन कौन था, कौन सा शासक था इनके समकालीन में दोस्तों, वो था बाबर। मुगल काल का जो शासक था, प्रथम शासक बाबर इनके समकालीन था। ठीक है, क्योंकि 1530 तक बाबर रहा था, 1526 में आया था वो। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे और इन्होंने स्थापना करी थी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इनके बाद दूसरे गुरु जो बने थे वो कौन थे, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे। और ये क्या है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि और लंगर की शुरुआत की थी। दोस्तों, आपने जितने भी गुरुद्वारे देखे हैं वहाँ पर लंगर चलता है, तो उसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु अंगद देव जी ने उसकी शुरुआत की थी। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, वो भी गुरु अंगद देव जी ने की थी। और तीसरे नंबर पे है हमारे गुरु अमरदास जी।
दोस्तों मैं आपको ये सीरीज़ वाइज बता रहा हूँ। गुरु अमरदास जी ये तीसरे नंबर पे हैं और ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास जी। चौथे नंबर पे आते हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी चौथे नंबर पे हैं। किसके बाद हैं? गुरु अमरदास जी के बाद। और इन्होंने क्या था? अमृतसर के गुरुद्वारे की स्थापना करी थी। अमृतसर गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, अमृतसर गुरुद्वारे की स्थापना किसने करी थी? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, गुरु रामदास जी ने करी थी। और गुरु रामदास जी चौथे नंबर पे थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं पाँचवें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, और इन्होंने क्या था? हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। और ये किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव जी। और गुरु अमरदास जी अकबर के, गुरु अंगद देव जी किसके थे? इन्होंने गुरुमुखी की लिपि की शुरुआत करी थी और लंगर की शुरुआत। और गुरु नानक देव जी जो थे वो अकबर के समकालीन थे, सॉरी बाबर के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं छठे नंबर के गुरु की। छठे नंबर पे कौन से गुरु थे? गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद जी इन्होंने क्या किया था? तख्त अकाल बंगा की नींव रखी थी। तख्त अकाल बंगा की नींव किसने रखी थी? गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, और ये छठे नंबर के थे। सातवें नंबर पे कौन गुरु बना था? गुरु हरराय जी। सातवें नंबर पे बने थे गुरु हरराय जी। और ये किसके समकालीन थे? ये औरंगजेब के समकालीन थे गुरु हरराय जी। आठवें नंबर पर बने थे गुरु हरकिशन जी। आठवें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नौवें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तेग बहादुर जी के बारे में बात करते हैं। ये नौवें गुरु थे सिखों के। गुरु तेग बहादुर जी, तो गुरु तेग बहादुर जी शीशगंज गुरुद्वारा जो करनाल का है, मैंने आपको बताया है, ये उन्हीं से संबंधित है। और ये क्या है? नौवें गुरु थे। और ये जब शहीदी देने जा रहे थे तो ये 13 दिन भी रुके थे। कहाँ पे रुके थे? रोहतक में। रोहतक का जो गुरुद्वारा था उसके बारे में बताना। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे जो हमारे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु। और इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की बात करें तो 22 दिसंबर 1666 में, 22 दिसंबर 1666 में पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना बिहार में। अभी वहाँ पे क्या गुरुद्वारा है? पटना साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को। ठीक है, इनका देहावसान कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का देहावसान कब हुआ था दोस्तों? 7 अक्टूबर 1708 में। गुरु गोविंद सिंह जी का देहावसान 7 अक्टूबर 1708 को कहाँ पे हुआ था? नांदेड़ में। और नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हमारे 10 गुरु थे। इनके बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जुन देव जी, और फिर हैं गुरु हरगोविंद जी। इसके बाद आते हैं गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी के बाद गुरु हरकिशन जी, फिर हैं गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और जो अब वर्तमान में हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था
गुरुद्वारों से संबंधित पूरा टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से समझाई है और एक एक चीज़ को कवर किया है। अगर कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट छूट गया तो आप मेरे को कमेंट कर देना वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इसको सच में समझा है ध्यान से, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाएं। दोस्तों, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। हरियाणा पुलिस की करिए, चाहे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की करिए, ग्राम सचिव की करिए चाहे, तो आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको किसी और बात से मतलब नहीं होना चाहिए इस समय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से अपना ध्यान रखना।